तो गाइस पहले ये वाला सीन देखो, उसके बाद में कुछ बोलूंगा। जी भाई, गाड़ी रोक। तो इस वाले सीन में यहाँ पे जैसे ही रहमान हमजा से कहता है कि गाड़ी रोक, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में ही कोई एक्शन क्यों नहीं लेता और यहाँ पे उसका इंतजार करता है यहाँ पे हमजा गाड़ी रोके, क्योंकि यहाँ पर एक पल के लिए जो रहमान है वो ये भी तो कर सकता था, स्टार्टिंग में एक्शन ले सकता था और यहाँ पे गाड़ी यहीं पर ही रुकवा सकता था, बट यहाँ पे ऐसा करता क्यों नहीं है। और इस वाले सीन में जैसे ही रहमान का बेटा मर जाता है तो यहाँ पे जो जमील जमाली है वो जैसे यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे तुम इन्हें बिना चप्पल के देखोगे, बट एक्चुअल में जैसे ही गाड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे चप्पल पहन लेते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर ये इतना सा ढोंग क्यों रखते हैं। और इस वाले सीन में यहाँ पर जब पप्पू के आदमी रहमान को मारने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो हमजा है वो इसके बेटे को इतनी दूर तो बचाता है, तो आखिर में जब वो उसको पलटता है तो यहाँ पे उसका बेटा मर कैसे जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने एक बुलेट लगते हुए नहीं देखी। तो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम मेरी लास्ट की वीडियोस में इतना बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, उनके अंदर एक्चुअल में इतने बढ़िया व्यूज आ रहे हैं। मैं तुम्हारा बहुत दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई एक्चुअल में जब मेरी वीडियो इतने बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और अगर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है, अगर तुम्हें इसमें कोई मिस्टेक समझ आ रही है तो तुम मेरे कमेंट से बता सकते हो, मैं आगे अपने जो मिस्टेक है उनको ठीक करके तुम्हें और भी बड़े बड़े वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी और मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे भी ऐसे बड़े बड़े वीडियोस बनाता रहूँ। तो आज की जो वीडियो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले सीन में यहाँ पर जब अजय सैनी कैरेक्टर इन सबसे बोलता है कि भारत माता की जय बोलो, तो यहाँ पे कोई भी जय नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली उनके पीछे जहूर मिस्त्री खड़ा रहता है और यहाँ पर उसके जो गन है वो सामने सारे पैसेंजर्स के ऊपर पॉइंट रहते हैं। तुम एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर अगर ये चाहता तो यहाँ पे अजय सैनी को भी धमका सकता था या फिर उन्हें निपटा सकता था कि तुम यहाँ पर ऐसे कर रहे हो, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहता सीरियसली भाई, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे वो अजय सैनी से कोई भी पंगा लेंगे तो जो उनकी डिमांड है, जो उनकी मांग है वो कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अजय सैनी है ये कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं है सबकी तरह। वो चाहे तो यहाँ पे बहुत कुछ करा सकता है, वो चाहते हैं यहाँ पे उनके पैसेंजर बच जाए, और यहाँ पे जो जरूर मिस्त्री है वो चाहते हैं यहाँ पे जो उसके आतंकवादी लोग हैं वो लोग बच जाए, इसलिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को शांति से बातचीत करते हैं। और यहाँ पे जो जरूर मिस्त्री है वो जानबूझ के पैसेंजर की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ पे वो अजय सैनी को तो धमका नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पे उनको धमका के ये चीज दिखाता है कि अजय सैनी तुम ये चीज देख सकते हो कि जो हिंदू है वो कितनी ज्यादा डरपोक कौम है, एक्चुअली बस एक बंदूक के डर से। फिर उसके बाद ये वाला सीन आता है यहाँ पर जब हमजा का दोस्त पिंडा यहाँ पर जब ड्रग्स लेने के बाद यहाँ पे हमजा से लड़ाई करना चालू कर देता है और यहाँ पर वो गलती से पिंडा को निपटा देता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पर अगर वो चाहते तो यहाँ पे पिंडा कोई देशद्रोही कह के यहाँ पर उसे इंडिया का स्पाई बता के सारे जो जिम्मा है वो उसके ऊपर डाल देते और यहाँ पे आलम भाई को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। तो एक्चुअल में उन लोगों ये चीज कंफर्म कर दो कि भाई यहाँ पर वो ये वाले जो सीन थे जो क्रिएट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग थे उन सारे लोगों को पहले से पता है कि भाई ये एक्चुअल में इंडिया का ही बंदा है और इसके जो दादा परदादा हैं वो उनके साथ डील करते हुए आ रहे हैं, और उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये चाहिए इंडिया का एजेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुद जानबूझ के चाहता है कि इंडिया के अंदर जो बम है वो ले जाए और यहाँ पे जो अटैक है वो उनकी मर्जी से हो।